दोस्तों, इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वैसे भी पलटू राम बोलते हैं। कभी इस पार्टी का दामन पकड़ लिया, कभी उस पार्टी का दामन पकड़ लिया और बिहार का सत्यानाश कर दिया। वैसे आजकल जो बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, उसका कारण नीतीश कुमार नहीं है, उनका कारण है हाल ही में बीजेपी द्वारा नामित भारत रत्न, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, कर्पूरी ठाकुर जी। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे 2 बार और उनको जननायक बोला जाता है। पिछड़े अति पिछड़े दलितों के नेता रहे। बिहार में अब किसकी सरकार बनेगी, किसकी गिरेगी, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन इस बार जो सरकार गिरने का कारण है या सरकार में जो हलचल का कारण है, वो है कर्पूरी ठाकुर जी। और ये व्यक्ति, मैं तो ये कहूँगा, इनका जो व्यक्तित्व है लाल बहादुर शास्त्री से काफ़ी मिलता जुलता है, जो एक नाई जाति, हजाम जाति के थे। जाति के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी लोगों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करते रहे और लोगों को कहते रहे अपना खानदानी काम करते रहिए। कई एक मौका ऐसे आए जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए हजाम का काम करने पहुंच गए। उनके पिताजी उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी, और वो जब 1952 से लेके राजनीति में रहे, वो पहली बार 1952 में विधायक के तौर पर चुने गए और लगातार वो एक भी बार चुनाव नहीं हारे। 1984 तक विधानसभा में मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान उनके पिता ने कभी भी नाई का कार्य नहीं छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा, जिसको हम कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, माननीय पूर्व बिहार मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके कारण बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार में राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। शायद नीतीश कुमार दोबारा इस्तीफा देने वाले हैं, बीजेपी के साथ दोबारा से सरकार बनाने वाले हैं। वैसे तो नीतीश कुमार को तो पलटू राम बोलते हैं, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। इस तरह की राजनीति करने से क्या होता है, प्रदेश का नुकसान ही होता है और प्रदेश का विकास रुक जाता है। क्योंकि जब राजनीति में अस्थिरता रहती है तो विकास भी रुक जाता है। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी व्यक्ति के बारे में जिसको भारत रत्न की घोषणा करते ही बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। बहुत ही उच्च विचार वाले व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर जी नाई जात से, हजाम जाति से, खवास जाति से आते थे। उन्होंने अति पिछड़ों के लिए, समाजवाद के लिए काम किया। आजकल समाजवादी बहुत सारी पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन परिवारवाद के लिए काम कर रही हैं। अब उनका समाजवाद आप समझिए, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, घटनाएं हैं जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है कि कर्पूरी ठाकुर जी का कितना व्यक्तित्व ऊंचा रहा होगा कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 दशक से ज्यादा राजनीति में रहे, लेकिन उन्होंने अपने निजी संपत्ति के लिए एक पैसा इकट्ठा नहीं किया। जिस टूटी झोंपड़ी में उनका जन्म हुआ और अंततः वो उनका देहांत हो गया, वो टूटी झोंपड़ी वैसी की वैसी ही रही। उन्होंने अपने लिए एक संपत्ति इकट्ठा नहीं की, ना अपने बच्चों के लिए। उनके पिताजी उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी हजाम का काम करते रहे। आजकल के तो नेता छोड़ो, कोई अगर सरपंची का चुनाव भी जीत जाता है ना, तो सबसे पहले 4 व्हीलर लेता है स्टेटस मेंटेन करने के लिए। वो जीवन पर्यंत तक अपने लिए ठीक से कुर्ता भी नहीं खरीद पाए। एक घटना जो याद दिलाती है उनके जीवन की, कि कहीं उनको किसी विशेष पार्टी में गए हुए थे, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नेता मंत्री लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी भी गए हुए थे। तो उनके कुर्ते की जेब फटी हुई थी। नंदन बहुगुणा साहब, जो उनके अच्छे खासे मित्र थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कम से कम आप मुख्यमंत्री हैं तो कम से कम नया कुर्ता तो खरीद लीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्योंकि उनके पास जब भी कोई पैसे आते तो वो गरीबों में, पिछड़ों में बांट दिया करते, उनकी भलाई में लगा दिया करते। तो नंदन बहुगुणा साहब ने अपने कुर्ते की ऐसे झोली फैलाई और जितने वहाँ पे मंत्री थे, नेतागण थे, सबसे उनके कुर्ते के लिए रुपए मांगे। उस समय के हिसाब से 200-250 रुपए इकट्ठे हुए। वो उन्होंने उनको रुपए इकट्ठे करके दिए और कहा इन पैसों को किसी अन्य कार्य में खर्च मत करना,
इससे आप एक कम से कम ड्रेस बनवा लेना, जिससे आप कहीं जाते हो, लोगों से मिलते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये 250 रुपये ना मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में एक जमा करवा दूंगा। ऐसा व्यक्तित्व था। आज के लोगों का क्या व्यक्तित्व है, कोई भी नेता, कोई भी पद मिलता है, कोई भी चुनाव जीतता है तो संपत्तियों को इकट्ठा करने लगता है, अपने परिवार को बढ़ाने लगता है। परिवारवाद चल रहा है राजनीति में। वो तब की राजनीति में वो समाजवादी कितने थे। उन्होंने आरक्षण पर भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, जिसका उनकी मौजूद सरकार ने और विपक्षी सभी लोगों ने उनका विरोध किया कि अति पिछड़ों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए, ओबीसी आरक्षण भी मिलना चाहिए। उन्होंने घोषणा भी की थी, उस समय आरक्षण मिला भी था। और उन्होंने बोला जो अगाड़ी लोग हैं उनके, गरीब लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो आज ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल गया है, लोग तरह तरह की बातें करते, तब जमाने में उन्होंने ये घोषणा कर दी थी और दिलवाया था लोगों को। लोगों ने बहुत विरोध किया था, उनकी सरकार भी। वो हमेशा ऐसा कार्य करते थे अति पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए। लोग, उनकी खुद के सरकार के लोग भी उनके विपक्ष में आ जाते थे। उनकी सरकार भी गिराई 2 बार। जो आज तालियां बजा रहे हैं और चाहे वो भारत रत्न की घोषणा कर रहे हैं, वो पार्टियां भी, या उनके चक्कर में नीतीश कुमार जी राजनीति में दोबारा से हलचल पैदा कर रहे हैं, बोला हम तो आरजेडी के साथ सरकार नहीं चलाएंगे, वो पार्टियां भी, आरजेडी भी, वो सारी पार्टियां मिलके उनका विरोध करती थी उस समय कि आप कैसे, कोई भी डिसीजन नहीं लेने देती थी, क्योंकि नेताओं का तो कार्य है अपने परिवार को बढ़ाओ। लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत गरीबों के, अति पिछड़ों के लिए, समाजवाद के लिए कार्य किया, परिवारवाद के लिए कोई काम नहीं किया। बताते हैं कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अपने गृह गांव पिथौलिया, जो समस्तीपुर में है, आज उसका नाम बदल के कर्पूरी ठाकुर कर दिया गया है, वहाँ के उपखंड में उन्होंने विचरण किया, देखा। और वो जब घूम रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई बड़ा पुलिस अधिकारी था, तो वहाँ के एसएचओ ने बताया कि जो ये गाय चरा रही है ना, ये मुख्यमंत्री की पत्नी है। तो उस अधिकारी को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने क्रॉस चेक करवाया, तो वास्तव में पता चला कि जिस मुख्यमंत्री की गाड़ी का हम कार वगैरह चला रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं, वो कोई और उनकी पत्नी सामने खेत में बकरियां चरा रही हैं। ये कितना, मतलब जब वो बाद में डीएम बने पटना के, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कितना व्यक्तित्व ऊंचा रहा होगा। एक बार की घटना है, कोई दबंगों ने उनके पिताजी से हजामत करने नहीं पहुंच पाए होंगे। बेटा मुख्यमंत्री बन गया तो वो लोगों का आना जाना लगा रहता, तो उनके पिताजी किसी बड़े दबंग के घर में हजामत करने नहीं पहुंचे, तो लेट पहुंचे, तो उन्होंने सुनाया। कुछ लोग कहते हैं मारपीट भी कर दी। तब जब उनको पता चला तो वो भी अपने गाँव गए, और सब फोर्स वगैरह भी साथ में जाती है मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वो गई। तो वो तो डर गए दबंग लोग, उन्होंने कहा अभी तो पुलिस कार्रवाई होगी। तो उन्होंने बोला पुलिस कार्रवाई करने नहीं आए, उन्होंने हजाम का बॉक्स लिया और छुरा उसमें से निकाला और कहा कि साहब, जजमान साहब, गुस्सा मत करिए, पिताजी को मत डांटिएगा, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, आपकी हजामत मैं बना देता हूँ। वो पानी पानी हो गया लज्जा से। तो ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा नहीं कि पुलिस कार्रवाई करवा दी हो। बहुत सारे उनके किस्से हैं, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक किस्सा मैं और सुनाना चाहूँगा, क्योंकि इस राजनीति का सबसे अहम हिस्सा वही है जिसके कारण बिहार की राजनीति में बदलाव आ रहा है। उस समय के कोई मंत्री थे जो उन्हीं के सरकार के थे, जिनके पास गाड़ियाँ थी, कार थे, बंगले थे। वैसे तो आजकल सभी नेताओं के पास हैं, उस समय के नेताओं के पास थे। तो उनको कहीं किसी उद्योगपति से मिलने जाना था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो सरकारी गाड़ी, सरकारी तंत्र की गाड़ियों का भी वो उपयोग नहीं करते थे, टैक्सी और रिक्शे से चलते थे। तो उन्होंने कहा मुझे गाड़ी चाहिए, थोड़ा सा उद्योगपति से मिलने जाना है। तो तब के उनके ही सरकार के मंत्री ने कहा था कि हमारे गाड़ी में डीजल नहीं है, और उनको बेइज्जत भी कर दिया था। बाद में वो नेता मंत्री रहे, बहुत पैसा कमाया, चारा घोटाले में फंसे, तमाम प्रकार के उनके साथ कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई हुई, पैसे पकड़े गए, कितनी इज्जत हुई है वो सभी जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बाकी आप समझ गए हो। तो ऐसे थे उनका व्यक्तित्व। और आज उनके लड़के जेडीयू में हैं, रामनाथ ठाकुर जी, उनको उन्हीं के कारण नीतीश कुमार ने उनका ही सहारा लेकर के अभी राजनीति में हलचल कर दी है। शायद आरजेडी को राजनीति से निकाल के बीजेपी और जेडीयू मिलके दोबारा से सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रहता, क्योंकि किसी भी प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। कोई सरकार को गिराना बनाना इस तरह की, अगर चुनाव के बाद कोई बन गई है तो उसको बने रहना चाहिए। इससे क्या है कि राजनीति में जब स्थिरता रहती है ना, तभी अच्छे डिसीजन ले पाओगे बड़े बड़े, तभी तो प्रदेश का विकास हो पाएगा। बाकी बिहार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है।
बिहार के लोगों को भी थोड़ी कमी है। इस तरह के राजनीतिक लोगों को मौका दे देते हैं, जिसके कारण बिहार की स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। कभी इसके साथ सरकार, कभी उसके साथ सरकार, कभी इसके साथ, तो स्थिरता नहीं आएगी तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बाकी कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके नाम भारत रत्न का ऐलान किया है बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने 23 जनवरी को, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, 23 जनवरी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी जन्म शताब्दी वर्ष पे। तो अब तो बिहार में हलचल तो होनी ही है। दोस्तों, आपको ये कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में किस्से कैसे लगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको इसमें से कितने किस्से पते थे? वैसे तो उनके जीवन के बहुत सारे किस्से हैं कि वो हमेशा फकीरी में जीवन उन्होंने गुजारा। उनके पास 2 रुपये भी आए, 50 रुपये भी आए तो उन्होंने जन सेवा में लगा दिया। कभी भी उन्होंने अपने लिए खर्च नहीं किया। एक बार बताते हैं कि उनके ही मित्र ने देखा कि वो झोंपड़ी में रहते हैं, तो 50,000 ईंटें भिजवाई थी। उन्होंने उन ईंटों को उठा करके स्कूल बनवा दिया। जब भी किसी नेता ने उनको कोई चीज़ भेजी उनकी हेल्प के लिए, उनकी जो दयनीय स्थिति थी काफ़ी गमनीय थी, क्योंकि वो पैसे अपने भी खर्च कर देते थे, जो सरकारी तंत्र का उपयोग करते नहीं थे, जो मिलते थे खर्च कर देते। वो गरीबी में ही रहे, लोगों के जननायक बन के रहे। सच में वो जननायक ही थे। तो ऐसे उनके किस्से हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, बताएं और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।